कार्तिक मास कथा अध्याय 1 में आपका स्वागत है। नवनीत स्टार चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आइए जानते हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 1। एक समय गर्गाचार्य अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो यादवों को कष्ट देंगे। इसी इच्छा के अनुसार दक्षिण की ओर चल पड़े। 12 वर्ष तक उन्होंने घोर तपस्या शिव जी की करी। 12 वर्ष के बाद उनकी इच्छा पूरी हुई। ये प्रश्न ये है कि गर्गाचार्य तो कुल यादवों के गुरु हैं, उन्होंने यादवों को परेशान करने वाले पुत्र की इच्छा क्यों की? आइए चलिए जानते हैं। कार्तिक मास से प्रारंभ हो रहे शुभ अवसर पर अब हम अपनी कार्तिक मास कथा यात्रा भाग अध्याय 1 से शुरू करते हैं। भगवत गीता में शिव पुराण 10वें स्कंद से शुरू करते हैं। 10वें स्कंद से शुरू करते हैं से हरे कृष्णा। बलराम और कृष्ण ने कंस का वध किया था। अब कंस की दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति जित पिता जरासंध के घर लौट आई थी। अपनी दामाद की मृत्यु से जरासंध अत्यंत क्रोधित हो गया था। जब वो बलराम और कृष्ण से प्रतिशोध की योजना बना रहा था तो उसने अपनी 23 श्रोणी प्रतिशोध लेने किया और आप जानते हैं कि एक श्रोणी में 21,000 सैनिक हाथी पर, दूसरी में हाथी पर 189,000 सैनिक रथ पर, 159,000 सैनिक घोड़े पर थे और 1,350,000 सैनिक पैदल चलने लगते थे। ऐसी 23 श्रोणी सेना जरासंध ने तैयार की और निकल पड़े मथुरा पर आक्रमण करने। जब सभी यादवों को इतनी विशाल सेना को आते देखा तो सभी भयभीत हो गए। ये देखकर श्री कृष्ण ने अपने मन में ही विचार किया और उसी क्षण आकाश से 2 रथ नीचे उतर आए। पृथ्वी से नीचे उतर आए आकाश से। वे सारथी और अस्त्र शस्त्र से सज्जित थे। श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम से कहा, हे मेरे बड़े भैया, यदुवंशियों के ऊपर मंडरा रहे खतरे को देखिए। आपके साथ प्रिय अस्त्रों के साथ आपका रथ प्रिय होकर सुजग खड़ा है। हम अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। चलिए इन 23 सेना को नष्ट करके पृथ्वी के इस काम को पूरा करते हैं, भार को पूरा करते हैं, कम करते हैं। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपना कवच पहनकर और एक छोटी सी सेना लेकर बाहर आ गए। अपने सारथी दारुकों के साथ सीमा में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया और शत्रु सेना भय से कांप उठी। अब जरासंध ने अब कृष्ण बलराम सभी यादवों को घेर लिया। उसने बाणों की वर्षा करना शुरू कर दिया। यह देखकर श्री कृष्ण अपने शारंग धनुष की डंकार बजाई और अग्नि के समान असंख्य बाण छोड़े। देखते देखते जरासंध ने के सभी सैनिकों की और घोड़े से कटे हुए अंगों की रक्त की नदियां बहने लगी। युद्ध के मैदान में सैनिकों की कटी हुई बाजुएं सांप के समान थी। सैनिकों के सिर कछुए जैसे, उनके बाल समुद्रों के घास के जैसे समान, धनुष के लहरों के समान, मरे हुए हाथी दीप के समान लग रहे थे। इस भीषण युद्ध में कृष्ण बलराम की से एक भी सैनिक नहीं मरा था। जरासंध का सैनिक एक भी बचा नहीं था। बलराम जी ने पराजित जरासंध को वरुण बाण सैनिक मरा नहीं था। जरासंध का एक भी सैनिक बचा नहीं था। अब बलराम जी ने पराजित जरासंध को वरुण बाण से बांध लिया और साधारण रस्सियों से जकड़ लिया। लेकिन कृष्ण जानते थे जरासंध के साथ आने वाले समय में और भी लीलाएं करेगा। इसलिए बलराम जैसे उन्हें छोड़ दिया।
बलराम से कहकर उन्होंने छोड़ने का बलराम से जैसे उन्होंने छोड़ने देने का निवेदन किया। इसी प्रकार श्री कृष्ण और बलराम युद्ध में विजय करके अपनी नगरी में लौट आए तो आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उन सभी नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया, उनके ऊपर सुगंधित जल छिड़काव किया और संपूर्ण राज्य में उत्सव मनाया जाने लगा। अब देखिए आप समझ सकते हैं कि जरासंध जैसे महान योद्धा के लिए इस प्रकार छोड़ा जाना मृत्यु के समान था। इसलिए कृष्ण बलराम ने उसे अपमानित करके छोड़ दिया तो वो अपने राज्य वापस जाने की बजाय सीधा जंगल की ओर चल पड़ा तपस्या करने के लिए। रास्ते में उसे अपने कुछ मित्र मिल गए। उस सब ने उसे अहंकार से उत्तेजित करते हुए कहा, अरे मित्र, तुम्हारी पराजय निर्बलता के कारण नहीं हुई। तुम तो एक महावीर योद्धा हो, तो तुम्हारे पूर्व कर्म का परिणाम था जो तुम किसी कृष्ण बलराम जैसे बच्चों से हार गए। इसलिए निराश मत हो, दोबारा सेना अपनी खड़ी करो और पूर्व आक्रमण करो। जब जरासंध ने अपने मित्रों को ऐसे वचन सुने तो सच मानकर अपने राज्य में चला गया और फिर से मथुरा पर आक्रमण करने की तैयारी करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की और बार बार उल्टे मुंह पराजित होकर लौटना पड़ा। बार बार उसने सैनिक मारे गए और हर बार उसे बंदी बनाकर अपमानित किया गया, अपमानित करके छोड़ दिया। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिर उसने 18वीं बार आक्रमण किया। इस बार युद्ध अलग था। मथुरा पर दोनों और संकट मंडरा रहा था। एक ओर तो जरासंध अपनी सेना लेकर आ रहा था, दूसरी ओर एक कालयावन नामक राजा अपनी 3 करोड़ सेना के साथ आ रहा था। मथुरा पर चढ़ाई कर रहे थे। अब यह सोच रहे होंगे कि कालयावन कहाँ से आ गया, वह कौन था। इसके पीछे एक इतिहास है। एक समय क्या हुआ, यदुवंश के कुल पुरोहित गर्ग आचार्य के बहनोई ने उन्हें नपुंसक कहकर उनकी निंदा की। उस समय सभी यादव योगी उपस्थित थे। गर्ग मुनि के बारे में ऐसा वचन सुनकर वह सब हंसने लगे। देखकर आचार्य को बड़ा क्रोध आया तो उन्होंने यह तय किया कि ऐसे पुत्र को जन्म देंगे कि जो कि यादव को आकंठित करेगा। बस यह निर्णय करके गर्ग आचार्य दक्षिण की ओर चले गए। 12 वर्ष तक शिव जी की घोर तपस्या की और ऐसे पुत्र का वरदान प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद यावनों के राजा थे। उन्हें कोई संतान नहीं हो रही थी। एक ऐसा समय था, एक यावनों के राजा थे, उनके पास कोई संतान नहीं रही थी। इसलिए उन्होंने गर्ग मुनि से पुत्र प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। गर्ग आचार्य ने उनकी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का क्रोध भगवान रुद्र के समान था, इसलिए इस पुत्र का नाम पड़ा था कालयावन। अत्यंत शक्तिशाली था, कोई भी राजा उसके सामने युद्ध करने का साहस नहीं करता था। इसलिए एक समय की बात है, कालयावन ने नारद मुनि से पूछा कि इस पृथ्वी पर सर्वाधिक शक्तिशाली कौन है जिससे मैं युद्ध कर सकूं। कि नारद मुनि ने यादवों के विषय में बताया और यही कारण था काल यादव से युद्ध करने के लिए मथुरा पर चढ़ाई कर रहा था। जब कृष्ण और बलराम ने मथुरा पर दोनों संकट को देखा तो कृष्ण ने बलराम से कहा कि दोनों ओर से घेर लिया है। यमराज ने बलराम से कहा, यदुओं को दोनों ओर से घेर लिया है। यमराज ने हमारे राज्य की सीमा बंदी कर ली है। राजसंघ की किसी भी क्षण पहुंच सकता है। जरासंध किसी भी क्षण पर पहुंच सकता है। अगर हम कालयावन से युद्ध करने में व्यस्त हो जाएंगे तो इस स्थिति का लाभ उठाकर जरासंध हमारे परिवार को मारकर अथवा बंदी बनाकर अपने साथ ले जाएगा। इसलिए हमें ऐसे किले का निर्माण करना होगा जिसे कोई मनुष्य भेद ना पाए। फिर से हमें अपने परिवार को वहां भेजकर इस यावन राज का वध करके इसी क्षण
उसी क्षण कृष्ण ने योजना बनाते हुए समुद्र के बीच एक 150 किलोमीटर की परिधि में द्वारकाधीशी नगरी का निर्माण करवाया और श्री कृष्ण की आज्ञा से देवताओं की वास्तुकार से विष्णुकर्मा ने इसी नगरी का निर्माण किया। इस नगरी में चौड़े रास्ते और भव्य उद्यान थे। उस उद्यान में स्वर्ग से लाए पेड़ पौधे लगाए गए। यहाँ घर सोने से ढके हुए थे। छतें बहुमूल्य रत्नों से जड़ी हुई थी। इतना नहीं, वह नगरी में अस्तबल और गोदाम भी चांदी और पीतल से बने थे। वह सभी ब्राह्मणों और शस्त्रों, वैश्यों और शूद्रों के लिए विभिन्न आवास की व्यवस्था की गई थी। इन सब के बीच भगवान श्री कृष्ण के बीच हजारों महल की पूरी नगरी की शोभा बढ़ाते हैं। इंद्र ने स्वयं अपनी राज्य सभा स्वर्ग का परिचित किया। उन्होंने मन की गति से चलने वाले सफ़ेद काले घोड़े दिए। कुबेर ने 8 प्रकार की धन संपत्ति दी। अन्य देवताओं ने बहुमूल्य उपहार प्रदान किए। जब सारी तैयारियां हो गई तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी नगरवासियों को रात निद्रा में ही सभी वासियों को मथुरा पहुंचा दिया। सुबह सुबह उठकर मथुरावासी उठे। उन्होंने देखा कि वह सभी जड़ित रत्नों से महलों में आ चुके हैं। उन्होंने अत्यंत आश्चर्यित हुए। श्री कृष्ण ने बलराम को वहां द्वारकाधीश में ही छोड़ दिया था और समय मथुरा आ गए उनका अधूरा काम पूरा करने के लिए। वो काम काल, यावन और जरासंध से युद्ध करने का था। लेकिन जरासंध से युद्ध कैसे करेंगे, ये हम जानेंगे कार्तिक मास के अगले अध्याय में। आपको इसी प्रकार की वीडियोस और भी मिलेंगी, तो प्लीज़ उसके लिए जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें अगर पसंद आती है तो आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।